Hello friends, this is Anuj Mittal and you're watching YouTube channel of ACE Institute Interactive English Learning. Well, आज के इस वीडियो में हम कुछ ग्रामेटिकल करेक्शंस की बात करने वाले हैं. वो कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन मिस्टेक्स को आज हम करेक्ट करेंगे. और ये मिस्टेक्स भी हम एक क्विज के थ्रू ही करेक्ट करेंगे. Yes, I will play a quiz with you. First, I will show you the wrong question and you have to write the correct answer or think of the correct answer, and then I will show you the correct answers also. But before that, before we start, I want you to keep a pen and a notebook with you so we can note down your answer in case you don't remember that afterwards. So let's get started. So first question here is, when we say I have done a mistake, so what should be the correct sentence, or you think this is the correct answer? So I have done a mistake. ये आपके हिसाब से करेक्ट है या आपके हिसाब से क्या आना चाहिए वो आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं. And the correct answer is I have made a mistake. We never say I have done a mistake. Basically language में कुछ collocations होती हैं. So collocation का मतलब होता है combination of words. जहाँ पर words को replace नहीं किया जाता. जैसे take a risk है तो take a risk ही बोलेगा, उसको हम replace नहीं कर सकते. So हर जगह अपने collocation होता है. तो make a mistake भी अपने collocation है जहाँ पर उसको replace नहीं किया जा सकता. तो उसको do a mistake नहीं बोलते हैं. So गलती करना, make a mistake. कल एग्जाम में मुझसे गलती हो गई, I made a mistake. या अभी अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैंने कहा I have made a mistake. So I should not say do a mistake. Okay, let's turn to the second question now here. The second question says give me a paper. So give me a paper. Is it correct? No, it's not. And the right answer is, there are two choices here. Give me a piece of paper or give me a sheet of paper. जब किसी चीज के लिए हम एक कहते हैं, तो एक क्या चीज होगी जो एक अपने आप में कंप्लीट हो, जिसको हम काउंट कर सकते हो, जिसको ग्रामर में काउंटेबल नाउन कहते हैं. तो एक के जो सेंस में जब लगेगा तो उन्हीं चीजों से पहले लगेगा जो काउंट हो सकती है, लाइक अ लैपटॉप, अ कार, अ मोबाइल. लेकिन पेपर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जैसे वाटर आता है. तो पानी को कोई काउंट नहीं कर सकता. सो पानी नाउन है बट काउंटेबल नाउन नहीं है. वैसे ही पेपर भी काउंटेबल नाउन नहीं है. सो पेपर का एक टुकड़ा आप मांगते हैं. सो पीस ऑफ पेपर कहेंगे या शीट ऑफ पेपर कहेंगे. क्लॉथ है तो क्लॉथ का भी तो पूरा एक थान आता है. सो गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, वहां पर भी आप यही कहने वाले हैं. तो इन जगहों पर गिव मी अ पेपर और गिव मी अ क्लॉथ ये कहना बंद कर दें. गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर और शीट ऑफ पेपर, ये आप यूज कर सकते हैं. वेल, थर्ड क्वेश्चन हियर. सो वेयर डिड यू गेट दिस ट्राउजर फ्रॉम? वेयर डिड यू गेट दिस ट्राउजर्स फ्रॉम? इज इट करेक्ट or you need to make some changes? Well, look at the sentence carefully. Where did you buy these trousers from? And the correct sentence is, where did you get these trousers from, not where did you get this trousers from. अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मैं एक ही ट्राउजर्स की बात कर रहा हूं, पर वो एक इंग्लिश में दो में काउंट होती है. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, एनीथिंग विच इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, लाइक टू इक्वल पार्ट्स जॉइन टुगेदर, तो जब भी कोई चीज ऐसे इंग्लिश में बनाई गई है तो वो लोग उसको प्लूरल में काउंट करते हैं. कंफ्यूजन हमें इसलिए आता है क्योंकि हमने कुछ चीजों को हमारे यहाँ पर इंडिया में हिंदी में सिंगुलर में देखा जाता है. जैसे चश्मा, कैंची, तो कैंची बोलते हैं हम लोग. कैंची हमारे लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, चश्मा हमारे लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट है. लेकिन वही जब इंग्लिश में जाता है तो वो लोग इसको प्लूरल में काउंट करते हैं. सीजर्स, स्पेक्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स. सो यहाँ पर इसलिए इंडियंस को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हम सिंगुलर देखते हैं, वो प्लूरल देखते हैं. तो दिस जीन्स नहीं हो सकता, दिस सीजर्स नहीं हो सकता, दीज सीजर्स, दीज पैंट्स, दीज ट्राउजर्स, ये आपको ध्यान रखना होगा. सो वेयर डिड यू गेट दीज ट्राउजर्स फ्रॉम, ये करेक्शन यहाँ पर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ. आई हैव अ वर्क टू डू. सो आई हैव अ वर्क टू डू, इज इट करेक्ट सेंटेंस? नो. सेम जो हमने कहा था गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर काउंटेबल नाउन नहीं है, वैसे ही वर्क काउंटेबल नाउन नहीं होता. सो वर्क के साथ में हम कहेंगे आई हैव सम वर्क टू डू. हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव अ वर्क टू डू.
दिस इज रॉन्ग टू से. आई हैव सम वर्क लाइक, अगर बचपन से एप्लीकेशंस की बात भी करें तो शायद हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव्स, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इफ यू रिमेंबर. तो एप्लीकेशंस में भी जब स्कूल्स में सिखाया जाता है, सो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कहते हैं, आई हैव अ वर्क नहीं कहते, क्योंकि वर्क काउंटेबल है ही नहीं, तो अ वर्क हम बोल नहीं सकते हैं. तो या तो आप कहेंगे आई हैव सम वर्क टू डू, अगर एक काम स्पेसिफिकली बताना है तो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू, ये आप कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सो कपिल doesn't like Bollywood movies too. When I say couple doesn't like Bollywood movies too, सेंस ये होता है जैसे अगर मैंने कहा कि भी मुझे बॉलीवुड मूवीज पसंद नहीं, आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज, तो सामने वाला कई बार ऐसा बोलता है ना कि हाँ मुझे भी पसंद नहीं है. या मैंने अगर कहा कि हाँ मुझे ये एक्टर पसंद है, आई लाइक हिम, तो सामने वाला कहता है आई लाइक हिम टू, मुझे भी पसंद है. तो वैसे जब मैंने कहा कि मुझे बॉलीवुड मूवीज पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज, और आपने कहा सर मुझे भी पसंद नहीं है, या आपने मुझे कहा उसके बारे में कि उसे पसंद नहीं है, तो कपिल डजंट लाइक बॉलीवुड मूवीज ईदर. सो करेक्ट सेंटेंस इज ही डजंट लाइक बॉलीवुड मूवीज ईदर. यहां पर आप टू का यूज नहीं कर सकते. इफ आई एम स्पीकिंग अ पॉजिटिव सेंटेंस कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, सॉरी मुझे ये चीज पसंद है, आई लाइक इट, तो आप टू लगा सकते हैं, आई लाइक इट टू. अगर मैंने कहा आई कैन ड्राइव और आपने कहा आई कैन ड्राइव टू, लेकिन जब आप नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे कि आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज, तो फिर आप टू का यूज नहीं करेंगे. आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज ईदर, ये सेंटेंस आपको बनना चाहिए. और ये आप बोलने की आदत डालें. जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आई कैन ड्राइव, और फिर उसने आपसे पूछा व्हाट अबाउट यू, तो आप एकदम से बोलेंगे ना कि मैं भी नहीं कर पाता. अगर मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप क्या कहेंगे, आई कैन ड्राइव ईदर. अगर कॉलेज कल वो नहीं गया, he didn't go to college, मैं भी नहीं गया, I didn't go to college either. हम फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, एक ने कहा I'm not interested in politics, मैं कहा मैं भी नहीं, I'm not interested either. आप पूरा सेंटेंस आप ना बोले चलेगा, I'm not interested either. और भी इसके शॉर्ट तरीके होते हैं, पर फिलहाल आज हम ये डिस्कस करेंगे. सो आप ईदर को बोलने की एक आदत डालने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों की लैंग्वेज में टू तो बहुत है, ईदर नहीं है. So there are a few sentences. Now let's jump to the next one here. So one of my cousin is settled in England. What should be the correction here? One of my cousin is settled in England. It's a very simple correction here. One of my cousins is settled in England. So यहाँ पर मैं cousins कहूँगा, क्योंकि मेरे cousins में से एक, अब अगर एक ही कजन है तो उसमें से एक कैसे निकालूंगा, तो बहुत सारे कजन्स उनमें से एक हो गया. वन ऑफ माई कजन्स, वन ऑफ माई नेबर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कॉलीग्स, कोई भी हो सकता है. सो जब भी आप बात करते हैं मेरा एक दोस्त, मेरा एक फ्रेंड, मेरा एक नेबर, तो यू शुड से वन ऑफ माई नेबर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कजन्स. उसके बाद जो आप स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं. ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेंटेंस हियर. So either you come in or go out. So either you come in or go out. So either or either दोनों प्रोनाउंसिएशंस के होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं. एक अमेरिकन इंग्लिश में आता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में आता है. So either you come in or go out. And the correct sentence, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ऐसे कहते हैं, या तो तुम या तो खेल लो या मूवी देख लो, तुम या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ. तो एक ऑप्शन दे रहे हैं सामने वाले को. तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो पहले आना चाहिए. यू ईदर कम इन और गो आउट. ये काम तो आप करेंगे और आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप बाहर जाओगे या अंदर आओगे. तो करेगा काम आप करेंगे यू. अब यू के बाद जो दो चॉइसेस है वहां पर ईदर और का यूज होगा. यू ईदर कम इन और गो आउट. अगर आप टीवी भी देख रहे हैं और साथ साथ मोबाइल में बिजी हैं, तो मैंने कहा सर एक काम करो, या तो टीवी देख लो या मोबाइल यूज करो. यू ईदर वॉच टीवी और यूज मोबाइल. मैंने कहा संडे को या तो मैं टीवी देखता हूं या मैं खेलता हूं. सो ऑन संडे आई पहले आ गया, आई ईदर वॉच टीवी और प्ले गेम्स. तो ईदर आई प्ले गेम्स और वॉच टीवी, इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस. ईदर वहां पर पहले नहीं आना चाहिए. दो ईदर और हम
आगे आने वाली वीडियोस में वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज के लिए हम सिर्फ इस करेक्शन की बात करेंगे. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेंटेंस हियर. So, does your friends play with you? Does your friends play with you? Is it the right sentence here? So the correct sentence here will be, do your friends play with you? Yeah, I should not say, does your friends play with you? So, friends क्योंकि plural आ जाता है और plural में हम does का use नहीं कर सकते हैं. डस का रूल है कि हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, पर साथ साथ एक कंडीशन और भी होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए. अगर वो एक से ज्यादा है तो हम डू का यूज करेंगे. डू यू, डू दे, डू वी, डू योर फ्रेंड्स, डू योर नेबर्स, डू योर पेरेंट्स, जितने भी प्लूरल फॉर्म है उनके लिए आप डू का यूज करेंगे, डस का नहीं करेंगे. सो डू योर फ्रेंड्स प्ले विद यू, डज योर फ्रेंड्स प्ले विद यू नहीं बनेगा. इवन आंसर देते वक्त आपको ध्यान रखना होगा, माई फ्रेंड्स डोंट प्ले विद मी, माई फ्रेंड्स डजंट प्ले विद मी नहीं होगा. अगर एक ही फ्रेंड है, माई फ्रेंड डजंट प्ले विद मी, तब आप उसकी बात कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हियर. ही इज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. He is waiting for you for 2 hours. Well, I hope you must have got it. It's a simple sentence again. It should be, he has been waiting for you for 2 hours. Because he is, जब हम इज़-एम-आर को यूज करते हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ग्रामर होती है, तो उसमें हम समय को नहीं लगा सकते. मीन्स आई कैन से ही इज टीचिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज वेटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग बुक्स और आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी. लेकिन मैं टाइम मेंशन नहीं करूंगा. मैं अगर ये कहूं कि आई एम टीचिंग फॉर 20 years, इट्स रॉन्ग सेंटेंस. जैसे ही आप टाइम लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ग्रामर होगी. सो आपको बोलना पड़ेगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years. सो ऐसे वो 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, टाइम लग गया, तो टाइम लगते के साथ ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. अगर आपने एक सेंटेंस गलत किया है तो उसको याद रखना बहुत आसान है. सिर्फ अपने आप से अपने बारे में लाइफ में सोचकर कम से कम 20 to 30 सेंटेंसेस बनाइए कि आप कौन कौन से काम हैं जो लाइफ में रोजाना कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं. से आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई कुछ चीज सीख रहे हैं, राइट. तो कुछ ना कुछ काम तो ऐसे हैं जो लाइफ में चल रहे होंगे आपके, जो काफी समय से करते आ रहे होंगे. उन जगहों पर आप हैव बीन लगाएं अपने लिए. I have been studying, I have been driving, I have been working in this company, I have been teaching, I have been cooking. और जब अपने लिए सेंटेंस हो जाए तो फिर थर्ड पर्सन अपने आसपास के लोगों के बारे में देखें. He has been, she has been, अमिताभ बच्चन has been acting. किसी की भी बात कर सकते हैं ताकि आपको सेंटेंसेस और बनाने का मौका मिल सकता है. प्रैक्टिस हो सकती है आपकी. प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें, थियोरेटिकली नहीं. Well, the last question for today is, have you ever played hide and seek in your childhood? So what is the correction here? Or is this sentence right? Well, the correction is, I should say, have you ever played hide and seek not in your childhood? तो मैं in your childhood वहाँ mention नहीं कर सकता, क्योंकि have you ever जब हम use करते हैं और have you को जब use करते हैं तो उसके साथ time period हम नहीं लगाते हैं. Because have you ever मतलब आज तक कभी किया है, तो मैं एक particular period की तो बात ही नहीं कर रहा. ये तो पूरे जीवन की बात हो गई आपकी. तो इसमें टाइम पीरियड कभी लगेगा ही नहीं. दैट इज द ओनली मिस्टेक. और अगर टाइम पीरियड लगाकर बात करनी है तो क्वेश्चन हैव यू एवर से नहीं बनेगा. फिर आपका क्वेश्चन बनेगा डिड यू एवर. सो डिड यू एवर प्ले हाइड एंड सीक इन योर चाइल्डहुड? डिड यू एवर चीट इन एग्जाम्स? तो जो भी आप क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, अगर पास की बात कर रहे हैं तो डिड यू एवर से बनाएंगे, और आज तक कभी किया है नहीं किया है तो हैव यू एवर से बनाएंगे. Well, that's all for today. There were 10 questions. और जो भी आपका स्कोर है, I would request you to please mention the comment box. And there is in the description we have given a link to join us on Telegram, so that it will be easy for us to send you the messages. If you wish, please join that group. And thanks for watching it. Don't forget to subscribe and hit the bell icon.